नमस्कार, आदाब और गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को, जो कि हमारा मैट्रिसेस से रिलेटेड था, यानी कि हमारे आव्यूह चैप्टर से रिलेटेड था। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन स्टार्ट किया था करना, जहां इसमें लेक्चर नंबर 8 में बाबू, ठीक है, 8वें लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद बाबू मैंने लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। और आज बच्चों लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे कहाँ से, तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम लोग बात करेंगे बाबू, देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक का आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से बाबू, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, जो कि हमारा आव्यूह चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से हमारे पास जो सबसे पहला, ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, और एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि यदि, ठीक है, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया गया बाबू, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है, और जिस आव्यूह के अंतर्गत अवयव क्या है बाबू, तो उस आव्यूह के अंतर्गत अवयव हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और 0। ठीक है, दूसरे पंक्ति में क्या क्या अवयव है बाबू, तो दूसरे पंक्ति में अवयव दिए गए हैं साइन एक्स, फिर कॉस एक्स और 0। ठीक है, और तीसरे पंक्ति में क्या अवयव दिए गए हैं बाबू, 0, 0 और 1। तो ये बच्चों यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक आव्यूह दिया गया है, ठीक है, इतना है, तो क्या बोला गया बाबू, तो बोला गया है सिद्ध कीजिए। क्या करने बोला बाबू, तो आपसे बोला गया है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया है उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास बच्चों सिद्ध करने के लिए यहाँ पे बोला गया है क्या, तो आपके पास यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला गया है सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए क्या, कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, गुना एफ ऑफ वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा बाबू, तो वो बोला गया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। इस चीज़ को आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा फिर से। हमारे पास एफ ऑफ एक्स नाम का एक आव्यूह दिया गया है, ठीक है, और इस आव्यूह के अनुसार आपसे बोला गया सिद्ध करने के लिए कि एफ ऑफ एक्स गुना एफ ऑफ वाई बराबर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे इस प्रश्न का हल किया जाए, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसके हल को। ठीक है, देखिए बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, तो दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0 और 1। ये बच्चों दिया गया है किसका वैल्यू, ये दिया गया है हमारे पास कॉस एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब चीज़ को समझिएगा बाबू, आपके पास जब कॉस एक्स इतना दिया गया है तो हम कैसे ज्ञात करें आगे का चीज़, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे की चीज़ को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास कॉस एक्स दिया गया है ना। देखो बाबू, आपसे सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया, आपसे सिद्ध करने के लिए बोला गया है बाबू एफ ऑफ एक्स गुना एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। और सिद्ध करने का मतलब क्या होता है बच्चों, तो सिद्ध करने का मतलब होता है LHS बराबर RHS दिखाना, ये होता है सिद्ध करने का मतलब। तो बच्चों ये हमारा, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ, ये हमारा LHS है, और ये हमारा क्या है बाबू, RHS। ठीक है,
अगर LHS का मान हम लोग अलग से निकाल लें और RHS का मान अगर अलग से निकाल लें, दोनों मान सेम आ जाए, तो हम बोल सकते हैं अगर LHS बराबर RHS हो गया तो ये चीज़ सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो LHS में क्या क्या है, तो LHS में f ऑफ x है और LHS में f ऑफ y है। ठीक है, RHS में क्या है, f ऑफ x प्लस वाई है। तो ना हमारे पास f ऑफ y है और ना ही हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, f ऑफ x है। तो कैसे हल करें, ध्यान से देखिएगा, चीज़ को समझिएगा बाबू। f ऑफ x, ठीक है ना, मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था फलन के बारे में, तो आपको याद होगा ये f ऑफ x मतलब ये फलन दिया गया है, जिस फलन के अंदर इनपुट के तौर पे क्या गया बाबू, जिस फलन के अंदर इनपुट के तौर पे x गया है। अगर इनपुट के तौर पे x गया तो देखिए हर जगह यहाँ पे x x x x दिखाई दे रहा है, मतलब अगर फलन x वेरिएबल वाला है तो हर जगह यहाँ देख लो x वेरिएबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब f ऑफ x बराबर इतना दिया गया बाबू, तो इसके अनुसार हमें f ऑफ y से f ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अनुसार f ऑफ y क्या होना चाहिए, तो ज़रूर f ऑफ y के अनुसार ये cos y होना चाहिए, माइनस साइन y होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बाबू, साइन y होना चाहिए, ये cos y होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, फिर ये 0, ये भी 0 और ये 1। ठीक है, तो जब f ऑफ x बराबर इतना लिख सकते हैं तो f ऑफ y बराबर हम तो लिख ही सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि वेरिएबल ही तो बदला है। ठीक है ना, इनपुट ही तो बदला है, इनपुट x था तो हर जगह x दिख रहा था, तो इनपुट हम लोगों ने y ले लिया तो हर जगह y दिखना शुरू हो गया। अब अगला कौन है बाबू, f ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है f ऑफ x प्लस वाई, मतलब इस बार इनपुट के तौर पे कौन गया, x प्लस वाई, तो हर जगह क्या आएगा बाबू, तो हर जगह x प्लस वाई जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बाबू साइन x प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई और ये हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 0 0 और 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास जो सिद्ध करने के लिए दिया था, उस सिद्ध करने में f ऑफ x का ज़रूरत था और f ऑफ y का ज़रूरत था LHS के लिए, और f ऑफ x प्लस y का ज़रूरत था RHS के लिए। तो हमारे पास f ऑफ x, f ऑफ y और f ऑफ x प्लस y तीनों चीज़ मौजूद हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे बाबू, तो सिंस सबसे पहले हम निकाल लेंगे LHS। तो LHS क्या है, तो LHS है f ऑफ x गुना f ऑफ y। f ऑफ x आप देख सकते हो एक आव्यूह है, f ऑफ y भी एक प्रकार का आव्यूह है, मतलब आव्यूह को आव्यूह से गुना करना है। ठीक है बच्चों, देखिए आव्यूह को आव्यूह से हम गुना करते हैं, किस प्रकार से गुना होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार से इस आव्यूह को आव्यूह से गुना करेंगे वो हमें ध्यान देना है। तो चलिए गुना कैसे होगा समझते हैं इस चीज़ को। f ऑफ x के जगह पे आव्यूह लिख देते हैं, जो कि हमारा क्या है बाबू, cos x माइनस साइन y, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे y नहीं यहाँ पे x होगा। ठीक है, चलिए ये क्या है, माइनस साइन x। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, 0, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन x, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, cos x, और ये 0, और यहाँ 0 0 और 1। तो ये हम लोगों ने f ऑफ x लिख लिया। गुना किसके साथ करने बोला है बाबू, f ऑफ y के साथ। तो f ऑफ y के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, यहाँ साइन y cos y 0, और ये बाबू 0 0 और 1। ठीक है, अब आव्यूह से आव्यूह को गुना करना है। तो मैंने आपको बच्चों सिखाया हुआ है आव्यूह का आव्यूह से कैसे गुना करना है, तो मैंने आपको तरीका सिखाया था। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींच लीजिए। ठीक है, अब इस जगह नीचे क्या लिखना है, पहले आव्यूह का सारा पंक्ति। ठीक है, तो पंक्ति क्या क्या है बाबू, उसके अंतर्गत अवयव क्या क्या है, तो cos x है, माइनस साइन x है और 0 है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा पंक्ति में क्या है बाबू, तो दूसरा पंक्ति में है साइन x। ठीक है, कॉमा cos x और 0, और तीसरा पंक्ति में 0 0 और 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इधर क्या लिखते हैं,
दूसरे अवयव का स्तंभ लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए स्तंभ के अवयव क्या क्या हैं, तो वो है cos y sin y कॉमा 0, फिर दूसरा माइनस साइन y कॉमा cos y कॉमा 0। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेता हूँ क्योंकि बड़ा सा बनेगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाबू 0 कॉमा 0 कॉमा 1, ठीक है। चलिए अब गुना करते हैं। गुना करने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसका इससे गुना होगा। तो जब इसका इससे गुना होगा तो रूल के अनुसार चलते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। पहले इस चीज़ को हम गुना करेंगे किससे, इस चीज़ से गुना करेंगे। तो गुना करते हैं बाबू, पहला पहला से गुना होगा, दूसरा दूसरा से और तीसरा तीसरा से। चलिए तो cos x जब cos y से गुना होगा तो यहाँ लिखाएगा बाबू क्या, cos x गुना cos y, ठीक है। और ये कॉमा के चलते प्लस, और माइनस साइन x साइन y से गुना होगा तो माइनस साइन x गुना साइन y आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, माइनस साइन x गुना साइन y, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से ये cos x अब किससे गुना होगा बाबू, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये cos x किससे गुना होगा, ये वाला, ये चीज़ अब गुना होगा किससे, इस चीज़ से गुना होगा, है ना। यही चीज़ अब इस चीज़ से गुना होगा। तो गुना होकर कैसे लिखाएगा, ध्यान से देखिएगा। cos x पहले गुना होगा माइनस साइन y से, तो माइनस में आ जाएगा बाबू क्या, cos x गुना साइन y, ठीक है। फिर माइनस साइन x cos y से गुना होगा तो यहाँ जाएगा बाबू क्या, यहाँ जाएगा माइनस साइन x इंटू cos y, और ये 0 से भैया 0 गुना होगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ भी 0 से 0 गुना हुआ था तो 0 आया था, मैंने नहीं लिखा। यहाँ भी 0 से 0 गुना होगा तो 0 ही आएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। फिर उसी प्रकार से अब तीसरा क्या होगा बाबू, तो ध्यान से देखिएगा। अब इस चीज़ से गुना होने जाएगा कौन, तो इस चीज़ से गुना होने जाएगा बाबू ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए गुना कैसे होगा, फिर से वही तरीका, cos x गुना होगा 0 से तो 0, माइनस साइन x गुना होगा 0 से तो 0, 0 गुना होगा 1 से तो भी 0। तो मतलब यहाँ रिजल्ट क्या आएगा बाबू, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अब दूसरा हमारा कौन है बाबू, दूसरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा हमारा कौन है, ये वाला है। अब ये गुना होने जाएगा, ठीक है ना, किससे, इस चीज़ से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे गुना होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला पहला से तो मतलब साइन x cos y से गुना होगा तो यहाँ जाएगा साइन x गुना cos y, ठीक है। ये साइन x गुना होगा किससे बाबू, cos y से, तो आ जाएगा साइन x गुना cos y। फिर ये cos x गुना होगा साइन y से तो प्लस, ठीक है, क्या जाएगा बाबू, cos x गुना साइन y, ठीक है। उसी प्रकार से साइन x अब किससे गुना होगा बाबू, माइनस साइन y से, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, माइनस साइन x गुना, ठीक है, साइन y, ठीक है। उसी तरह से cos x किससे गुना होगा, cos y से, तो प्लस cos x गुना cos y, ठीक है। फिर तो 0 ही आएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ भी देख लीजिए 0 से 0 गुना होगा 0 ही आता, नहीं लिखा मैंने। और यहाँ भी 0 से 0 गुना होगा तो 0 ही आएगा, मैंने नहीं लिखा, ठीक। अब तीसरा ये चीज़ जब इस पूरे चीज़ से गुना होने जाएगा बाबू तो ओवरऑल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0 ही मिलेगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये 0 इससे गुना होने जाएगा। अब तीसरा वाला ध्यान दीजिए कौन है, तीसरा वाला हमारा कौन है बाबू, ये वाला, ठीक है। अब ये गुना होने जाएगा इनसे भी, ठीक है, इनसे भी और इनसे भी, सबसे गुना होगा। देखिए ध्यान से क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। 0 0 जा 0 इंटू cos y 0 प्लस 0 इंटू साइन y 0, 1 इंटू 0 मतलब ये 0 ही आएगा यहाँ। सेम उसी तरह से यहाँ भी 0 ही आएगा। और ये 0 0 जा 0 0 0 0 1 1 जा 1 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि गुना करने के बाद जो हमारे पास अवयव आएगा इसी से अवयव बनेगा। और वो अवयव कैसे बनेगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो अवयव बनने का मतलब क्या है ना, यहाँ पे अवयव बनेगा, ठीक है। तो इस अवयव के अंतर्गत अवयव क्या लिखाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। cos x गुना cos y माइनस साइन x गुना साइन y, ठीक है। आपको फार्मूला याद होगा बाबू, याद कीजिए। आप लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो त्रिकोणमिति में मैंने आपको फार्मूला बताया था कुछ, ठीक है। चलिए वो फार्मूला मैं थोड़ा यहाँ से आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है, नोट करके यहाँ पे याद दिला देता हूँ मैं, ठीक है। फार्मूला आपने पढ़ा था cos x प्लस वाई का। cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या था बाबू, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू
साइन वाई। ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था, याद होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आता था, कॉस में सेम सेम होता था, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है, याद होगा आपको ये चीज़। उसी प्रकार से मैं आपसे बोलूँ कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो आपको याद होगा क्या होता था, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा बाबू, जो हो जाएगा कितना, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। उसी प्रकार से फिर फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस वाई का, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन एक्स इंटू, ठीक है, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन में अल्टरनेट चलता है, साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और लास्ट क्या था बाबू, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था साइन एक्स माइनस वाई, तो याद होगा फॉर्मूला क्या होता था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसमें प्लस है तो प्लस ही आता था, माइनस है तो माइनस ही आता था, कॉस वाला में बदलता था, ठीक है। तो याद कीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो फार्मूला में आपको दिख रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसका फार्मूला है, तो ध्यान से देखिए, पहला वाला, यही चीज़ ना लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से इन दोनों में ध्यान से देखिए माइनस कॉमन है, तो इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बाबू, तो क्या बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या, ध्यान से देखिए, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, 0, ठीक है। उसी प्रकार से ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ध्यान से देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या बाबू, साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, पहले कॉस एक्स इंटू कॉस वाई फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, देखो ध्यान से, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यही वाला है ना, सेम यही चीज़ है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इस चीज़ को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, 0, और लास्ट में तो पहले ही से बाबू 0 0 और 1 है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस चीज़ को तो मैं नोट में ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने अभी जस्ट समझा है फार्मूला के बेसिस पे, ठीक है। चलिए इस मैट्रिक्स को हम अच्छे से पहले बना लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया बाबू क्या, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ध्यान से देखिए, ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यही फार्मूला है ना। तो माइनस बाहर में है, ठीक है ना, लेकिन अंदर में क्या दिख रहा है बाबू, तो अंदर में हमें दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, तो माइनस बाहर में रहने दिया और अंदर में साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला दिख रहा है, तो वो मैंने लिख दिया। यहाँ क्या हो गया, 0, यहाँ क्या है बाबू, तो यहाँ हमें दिखाई दिया साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या दिखाई दिया था, कॉस एक्स प्लस वाई, ये 0 और ये बाबू 0 0 और ये 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स आया बाबू, जो कि हमारा LHS इंटू LHS को LHS को सॉल्व करने के बाद FF(x) इंटू FF(y) जब किए थे तो वो आया। और ध्यान से देखिए बच्चों, इस मैट्रिक्स जो आया उसको ध्यान से देखिए, यही चीज़ बाबू FF(x) प्लस वाई है, ध्यान से देखिएगा, FF(x) प्लस वाई को ध्यान से देखिए, यही चीज़ आया है, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, यही चीज़ आपका FF(x) इंटू FF(y) करने के बाद आया है। तो क्या इस चीज़ को मैं FF(x) प्लस वाई लिख सकता हूँ, हाँ या ना। जब लिख सकता हूँ तो याद कीजिए, LHS को सॉल्व करने के बाद हमें RHS मिल गया, हमें क्या मिल गया बाबू, RHS मिल गया। दैट इज़ हम बोल सकते हैं क्या, कि देयरफॉर LHS बराबर क्या हो गया बाबू, RHS हो गया, इसीलिए यह चीज़ क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इसीलिए हेंस प्रूव्ड, मतलब जो चीज़ हमारा क्वेश्चन में दिया गया था उस चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो ये बाबू हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कहाँ, अब हम आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 14 पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, दर्शाइए, ठीक है, दर्शाएं कि, तो क्या दर्शाने बोला है बाबू, तो पहला क्वेश्चन में दर्शाने के लिए बोला गया 14 नंबर का पहला क्वेश्चन में, कि ये जो आव्यूह दिया गया 5 - 1 6
और 7, ठीक है ना, इतना गुना, गुना क्या बोला बाबू, 2 1, ठीक है, क्या बोला गया है, 2 1, ठीक है, 3 4, जो होगा ये बराबर नहीं होगा किसका, तो आव्यूह 2 1 3 4 गुना क्या, तो 5 -1 6 और 7, ठीक है, बराबर नहीं होगा, यही चीज़ बोला है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो ये आव्यूह है गुना ये आव्यूह का जस्ट अपोजिट यहाँ दिया हुआ, मतलब अगर इसको थोड़ा देर के लिए आप ए समझते हो और इसको थोड़ा देर के लिए आप बी समझते हो, तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, बी गुना ए दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए गुना बी कभी भी गुना ए बराबर नहीं होता है, तो ये चीज़ वही चीज़ प्रूव करने बोला है। तो कुछ नहीं करना, सिद्ध करना है बाबू। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जस्ट मैंने एक तरीका बताया आपको, जब आपको सिद्ध करना होता है कोई चीज़ तो आप LHS ज्ञात कीजिए, ठीक है, और क्या कीजिए बाबू, आप RHS ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो LHS में इन दोनों का गुणज है और RHS में इन दोनों गुणज है, गुणज निकाल करके देखिएगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो जब दोनों का आंसर अलग अलग बाबू आएगा, निकाल के देखिएगा, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि गुना करने मैंने सिखाया हुआ है। LHS में 2 आव्यूह दिए गए, इस साइड देख लीजिए ध्यान से, इसको और इसको आपको गुना करना है। RHS में भी 2 आव्यूह दिए गए, इन दोनों को आपको गुना करना है। गुना करके देखिएगा रिजल्ट क्या आता है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग ज़रूर आएगा, और अलग अलग आएगा तो बोल दीजिएगा देयरफॉर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड, ठीक है, बराबर नहीं है, इसीलिए हम सीधा सीधा बोलेंगे कि हमारा बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर इस तरह से आ गया। बहुत ही सिंपल है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 उसी प्रकार से बाबू आप देखिएगा, यही क्वेश्चन नंबर 14 में दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है बाबू, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी कुछ इसी प्रकार से ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसी क्वेश्चन नंबर 14 का, तो यहाँ पे आपको एक 3x3 का आव्यूह दे दिया गया, जो क्या है बाबू, तो वो दिया गया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसका बोला गया गुना किससे करने के लिए, तो एक आव्यूह दिया गया -1 1 0, फिर है ना -1 1 0 0, ठीक है, 0 -1 और 1, एक सेकेंड, ठीक है। दूसरा आव्यूह जो बाबू दिया गया, ध्यान दीजिए क्या है, उसका अगला पंक्ति 0 -1 और 1, और तीसरा पंक्ति में क्या दिया गया बाबू, 2 3 और 4। इस आव्यूह को इस आव्यूह से गुना करने के बाद बोला गया है कि ये बराबर नहीं होगा किसका, तो बराबर नहीं होगा किसका बाबू, तो वही -1 1 0 0 -1 1, ठीक है, और 2 3 4 गुना, गुना क्या बाबू, तो गुना दिया गया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। कंसेप्ट वही है बाबू, अगर आप इसको थोड़ा देर के लिए ए समझ रहे हो, इसको थोड़ा देर के लिए बी समझ रहे हो, देखो ध्यान से, ये बी है और ये ए है, मतलब वही ए गुना बी नॉट इक्वल टू बी गुना ए प्रूव करने के लिए दिया गया है। लेकिन इस बार आव्यूह क्या है हमारे पास, 3x3 है। तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही हल को ध्यान से समझिएगा, हल में क्या करना है, फिर से हमें वही LHS लेना है बाबू, फिर से हमें वही RHS लेना है, और LHS जब सॉल्व कीजिएगा और RHS जब सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिएगा आपको अलग अलग आव्यूह आएगा, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, LHS हमारा अलग है, ठीक है। LHS निकाल लीजिएगा, दोनों 3 वाला आव्यूह है बाबू, इस चीज़ को सॉल्व करके निकालिएगा क्या आता है। उसी प्रकार से RHS भी सॉल्व कीजिएगा बाबू, जो आपको ये दिख रहा है ये RHS है, तो ये भी 3x3 का 2 आव्यूह हमारे पास दिख रहा है। गुना करना है, गुना करके देखिएगा क्या रहा, जब देखोगे ना तो दोनों अलग अलग आएगा, तो डायरेक्ट बोल देना कि देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, RHS नहीं है, इसीलिए जो चीज़ बोला गया था सही था, हेंस प्रूव्ड, यही चीज़ बोला गया था कि LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा। सिंपल है, गुना करने के लिए आपको मैंने सिखाया हुआ है, गुना करके आराम से आप हल निकालिए, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाबू किस पे, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिए। क्या बोला गया है, यदि, ठीक है, यदि a इज इक्वल टू क्या दिया गया बाबू, तो बोला कि यदि a बराबर दिया गया 3x3 का आव्यूह,
जिसके अंतर्गत अवयव क्या है बाबू, जिसके अंतर्गत अवयव दिए गए हैं 2 0 1, ठीक है, 2 1 3, फिर क्या है बाबू 1 -1 और 0, ठीक है। बोला कि इतना, यदि इतना बराबर इतना है, ठीक है, तो वो क्या बोला गया बाबू, तो a² - 5a प्लस 6i, ठीक है, 6i का मान, ठीक है, का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने बोला बाबू, इतना का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया। मतलब अगर यदि a बराबर इतना दिया गया है तो a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करें, ये चीज़ आपसे बोला गया है, ठीक है ना। तो ज्ञात करना है बाबू, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। ज्ञात करना है कोई चीज़ का मान, तो सबसे पहले देखिए कि किस चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो हमें इस चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया, और इस चीज़ में है क्या, तो इस चीज़ में है a² - 5a प्लस 6i, इसका मान ज्ञात करना है। और हमारे पास दिया क्या गया है, तो हमारे पास बस दिया गया है a का मान। तो हल को समझिएगा, ठीक है। दिया गया क्या है बाबू, तो दिया गया है हमारे पास a, जो कि a एक आव्यूह है ना, जिसके अंतर्गत अवयव 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 दिया गया है, ठीक है, ये a दिया गया है। और हमें क्या ज्ञात करने बोला बाबू, a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका मान मतलब क्या हमें a² पता है, नहीं पता है। क्या हमें 5 गुना a पता है, नहीं पता है। क्या हमें 6 गुना i पता है, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हर चीज़ को पहले निकालेंगे। तो सिंस a अगर दिया गया है बच्चों, तो a² ज्ञात करते हैं पहले। तो a² का मतलब क्या, तो a² का मतलब a गुना a, मतलब 2 0 1 वाला अवयव दिख रहा है आपको, 2 1 3 वाला अवयव दिख रहा है, ये 1 -1 0, ये अवयव को अपने आप से गुना करो तो a² हो जाएगा, दैट इज a गुना a, है ना। तो देखिए ध्यान से, a गुना a कर दिया तो इसका मतलब a² हमें उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने a गुना a लिख दिया। अब a गुना a ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है मतलब गुना करना है, तरीका सिखाया हुआ ही है, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा खींचो, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचो। तो पहला पंक्ति का अवयव कौन है बाबू, 2 0 1, ठीक है। पहला अवयव का पहला पंक्ति, पहला अवयव का दूसरा पंक्ति 2 1 3, और पहला अवयव का तीसरा पंक्ति 1 -1 और 0, ठीक है। चलिए, दूसरा अवयव का पहला स्तंभ क्या है बाबू, तो दूसरा अवयव का पहला स्तंभ ध्यान से देखना क्या है, तो वो है बाबू 2 2 1, ठीक है। फिर 0 1 -1, और तीसरा बाबू क्या है 1 3 0। हमेशा पहला अवयव का पंक्ति लिखते हैं और दूसरा अवयव का हमेशा स्तंभ लिखते हैं। अब गुना करना है बाबू, पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से। 2 2 जा 4 प्लस 0 2 जा 0 प्लस 1 1 जा क्या होगा 1, है ना। उसी प्रकार से 2 0 जा क्या होगा बाबू 0 होगा, प्लस 0 1 जा क्या होगा 0 होगा, प्लस 1 -1 जा -1, तो यहाँ -1 लिख देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से 2 1 जा क्या होगा बाबू 2, 0 3 जा कितना होगा 0, और 1 0 जा कितना होगा 0, ठीक है। फिर उसी तरह से इसका गुना जब इससे होगा तो 2 2 जा क्या होगा बाबू 4, 1 2 जा क्या होगा 2, और 3 1 जा क्या होगा 3। सेम उसी तरह से 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, और 3 -1 जा -3। यहाँ 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, और 3 0 जा 0, है ना। यहाँ 1 2 जा 2, ये -1 2 जा -2 हो जाएगा, ठीक है। और 0 1 जा क्या हो गया बाबू 0 हो जाएगा। यहाँ चेक कीजिए, 1 0 जा क्या होगा बाबू, तो 1 0 जा ध्यान से देखिए 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 जा 0, फिर -1 इंटू 1 कितना होगा बाबू 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 0 इंटू -1 कितना होगा बाबू 0 हो जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। जब आप खुद समझ सकते हो कि इस चीज़ को गुना करने के बाद रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो 1 0 जा 0, -1 इंटू 1 -1, और 0 इंटू -1 0,
ठीक है। उसी तरह से 1 1 जा 1, -1 इंटू 3 क्या होगा बाबू, तो -1 इंटू 3 का मतलब -3 और 0 0 जा बाबू 0। तो हमारे पास अवयव क्या आया, ध्यान से देखिए अवयव क्या आया हमारे पास। तो ये हमारा अवयव आने वाला है, जिस अवयव के अंतर्गत अवयव 4 + 0 + 1 का मतलब 5, 0 + 0 का मतलब 0, -1 का मतलब -1, 2 + 0 0 का मतलब 2, 4 2 6 3 9, 1 - 3 का मतलब -2, 2 + 3 का मतलब 5, 2 - 2 का मतलब 0, 0 - 1 का मतलब -1, ये 1 - 3 का मतलब -2। तो हम लोगों ने देखा कि ए स्क्वायर का मान क्या आया, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को ए स्क्वायर चाहिए था, तो हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाल लिया। 5 × ए चाहिए। देखिए बाबू 5 × ए कैसे निकलेगा, तो हमें अब 5 × ए चाहिए, ठीक है ना। तो 5 × ए का मतलब, तो ए का मतलब एक अवयव, और वो अवयव हमारे पास दिया गया जो कि क्या है 2 0 1 2 1 3, ठीक है। उसके बाद बाबू 1 -1 और 0, ठीक है। तो 5 × ए एक अवयव आएगा, ध्यान से देखिए क्या अवयव आएगा, तो 5 एक अदिश है और अदिश का गुणन एक अवयव से हो रहा है, तो हर एक अवयव से गुना होगा। तो 5 2 = 10, 5 0 = 0, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15, ठीक है। उस तरह से 5 × 1 का मतलब अब 5, 5 × -1 का मतलब -5, 5 0 0, ठीक है। ये हमारे पास 5a आ गया। अब अगला कौन है बाबू, ध्यान से देखिए 6i। तो यहाँ 6i निकालेंगे, तो 6i का वैल्यू क्या होगा बाबू, 6 × i। तो आइडेंटिटी एक तत्समक अवयव लेना पड़ेगा, लेकिन कितना कोटि का, तो 3 × 3 का ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझिए बाबू, हमेशा चीज़ को समझ के चलना चाहिए। मतलब हमको अगर a² - 5a + 6i ज्ञात करना है, तो a² एक अवयव निकला, 5a किए तो एक अवयव निकलेगा, तो 6i भी करोगे तो एक अवयव ही निकलेगा ना। और तीनों अवयव का जोड़ घटाव हो रहा है, और तभी हो सकता है जब सबका कोटि सेम रहे। तो जब सारा का सारी 3 × 3 का ही आ रहा है, तो तत्समक अवयव भी हमें 3 × 3 का ही लेना पड़ेगा। तो उसके अनुसार ये हम लोगों ने देखा, एक 3 × 3 का तत्समक अवयव इस प्रकार का होता है। तो जब 6 से गुना होगा तो क्या होगा बाबू, 6 6 6, ठीक है। 0 0 0 0 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर हो गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ आ जाएगा बाबू कितना, 6। तो ये हम लोगों ने सब चीज़ ज्ञात कर लिया। नाउ अब, ठीक है, a² - 5a + 6i ज्ञात करने का बोला था, तो हम लोगों को सब चीज़ का मान मिल गया है, सबका मान अब हम बैठाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो a² का मान क्या आया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं a² क्या आया है। ये देखिए हमारा a² है, तो क्या है बाबू, 5 - 1 2 9 - 2 5, 0 - 1 और -2, ठीक है। 0 -1 और -2, ठीक है। ये हमारे पास a² आया। फिर बीच में क्या है बाबू, माइनस, फिर 5 × a क्या आया है, तो देखिए 5 × a क्या है उसको लिखते हैं। तो 5 × a आपको दिखाई दे रहा है क्या आया है, तो 5 × a क्या है बाबू, 10 0 5, ठीक है। फिर 10 5 15, फिर 5 -5 और 0, प्लस क्या करने बोला बाबू, 6i। तो 6i आपको पता है दिख रहा क्या आया है, तो ये आया है बाबू 6i कितना, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अब अवयवों का जोड़ घटाव होना है। तो जोड़ घटाव कैसे होता है बाबू, तो आपको पता है सबका कोटि एक समान होना चाहिए और संगत अवयव एक साथ जुड़ते घटते हैं, ठीक है। तो 5 - 10, तो 5 - 10 का मतलब -5, -5 + 6, तो -5 + 6 का मतलब बाबू 1, -1 - 0 मतलब -1, -1 + 0 का मतलब भी -1, 2 - 5 का मतलब -3, -3 + 0 का मतलब बाबू -3, 9 - 10 का मतलब -1, -1 + 0 का मतलब भी -1, -2 - 5,
तो -7 प्लस 6 का मतलब बाबू -1। 5 माइनस 15 का मतलब -10 प्लस 0 का मतलब भी -10। 0 -5 का मतलब -5 प्लस 0 का मतलब -5। -1 -5 तो -1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5 का मतलब बाबू 4। 4 प्लस 0 का मतलब 4। -2 माइनस 0 का मतलब -2 प्लस 6 का मतलब बाबू 4। ठीक है, -2 प्लस 6 का मतलब 4। तो हम लोगों ने देखा कि a² -5a प्लस 6i करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया। तो a² -5a प्लस 6i करने के बाद बच्चों हमारा रिज़ल्ट क्या आया है। तो हमारा रिज़ल्ट देख सकते हो क्या मिला है। तो हमें रिज़ल्ट के तौर पे दिखाई दे रहा है बाबू 1 -1, ठीक है, और -3 ये अवयव पहला पंक्ति में। दूसरा पंक्ति में क्या दिख रहा है बाबू, दूसरा पंक्ति में हमें दिखाई दे रहा है क्या, -1 और -10, ठीक है। तीसरा पंक्ति -5, 4 और 4, और यही हमारा क्या है बाबू, आंसर है। तो हमें यही चाहिए था, तो हम लोगों ने इस चीज़ को क्या किया बाबू, ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का हल। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से बाबू क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। ठीक है, बस मैं समझा देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन खुद से बनाना है, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने बनाया सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि यदि, है ना, यदि a बराबर क्या दिया गया है बाबू, तो a बराबर दिया गया है हमारे पास 102, ठीक है, 102, 021 और 203, ये हमारे पास a दिया गया है। ठीक है, बोला गया इतना बराबर है तो, ठीक है, यदि a बराबर एक अवयव दिया गया है तो क्या बोला गया बाबू, तो बोला गया है सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, तो सिद्ध करने के। तो ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करने के लिए, क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने बोला बाबू, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करने बोला है कि a³, ठीक है, सिद्ध करने क्या बोला गया बाबू, सिद्ध करने बोला गया है कि a³ माइनस, ठीक है, 6a², ठीक है, प्लस 7a, ठीक है, प्लस 2i बराबर 0, मतलब एक शून्य अवयव होगा। ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो बस हल सिंपल है बाबू। हल क्या करना है आपको, आपके पास a दिया गया है, ठीक है ना, आपके पास क्या दिया गया है बाबू, तो आपके पास a दिया गया है। चीज़ को समझिएगा, आपके पास जब a दिया गया है तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास जब a दिया गया है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या बहुत कुछ कर सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ ये चीज़ कर सकते हो आप कि जब आपके पास a है तो हमें रिक्वायरमेंट किसका है, हमें काम किसका है, हमें a³ का ज़रूरत है, हमें 6a² का ज़रूरत है, हमें 7a का ज़रूरत है, हमें 2i का ज़रूरत है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये सारा चीज़ को हम a से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम LHS को हल करेंगे, LHS को हल करने के बाद उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक 0 अवयव आएगा और वही हमारा LHS हो जाएगा। अगर LHS बराबर LHS आ गया तो हम बोलेंगे सिद्ध हो गया। ठीक है, तो दिया गया क्या है बाबू, ठीक है, तो दिया गया हमारे पास क्या है, तो दिया गया हमारे पास है a का मान, जो कि एक अवयव है, जिसके अंतर्गत अवयव है 102, 021 और 203। ये हमारा a नाम का अवयव दिया है। तो हम क्या करेंगे बाबू, हमें LHS में a³, LHS का मान निकालना है ना, RHS के बराबर। सिद्ध करने का मतलब क्या, LHS बराबर RHS आना चाहिए, यही ना सिद्ध करने का मतलब हुआ। तो सीधा सोचो ना, ये लाना है तो इसके लिए LHS को हल करेंगे तब तो वो 0 के बराबर आएगा, तो बोलेंगे कि LHS बराबर RHS होगा। तो उसके लिए ज़रूरत किस किस चीज़ का है, तो हमारे पास a³ का ज़रूरत है। तो a³ का मतलब a गुना a। तो पहले आप इन दोनों a को गुना कीजिएगा। जब अवयव को अवयव से गुना करो, गुना करने आता है ना, तो हमारे पास a और ये a दिया गया है, तो इन दोनों a को गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद एक अवयव आएगा और उस अवयव को वापस से इसी a अवयव से क्या करना है बच्चों, गुना करना है। तो फिर से आपको क्या दिखेगा, तो फिर से एक अवयव मिलेगा।
ठीक है ना। तो आव्यूह से इस आव्यूह को गुना करोगे तो एक आव्यूह मिलेगा, और उस आव्यूह को इस ए नाम के आव्यूह से गुना करोगे तो वापस से आपको एक आव्यूह मिल जाएगा। तो ए क्यूब मिल गया हमें। फिर उस तरह से हम क्या ज्ञात करेंगे बाबू, हम ज्ञात करेंगे 6a²। ठीक है, तो 6 गुना a²। तो देखिए बच्चों, जब आप इस a से इस a को गुना करोगे तो ये a गुना a का मतलब a ही स्क्वायर तो हुआ, तो ये जो आपको अवयव दिखेगा ना वो a² का ही तो मान रहेगा। तो हम a² तो यहाँ निकला हुआ रहेगा, तो इस चीज़ को हम चुपचाप उठा करके यहाँ रख देंगे। तो 6 गुना a² भी एक अवयव आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब a गुना a करोगे तो आपको ये जो अवयव दिखेगा वो a² का ही तो मान है। तो हम दोबारा क्यों जाएंगे a गुना a करने के लिए, हम a² का मान यहीं से चोरी कर लेंगे, यहाँ बैठा देंगे। तो 6 गुना a² आपको एक अवयव मिल जाएगा। फिर उसके बाद बाबू आप क्या करोगे, 7a ज्ञात करोगे। 7a मतलब 7 और आपका अवयव पता है बाबू a, गुना कीजिएगा फिर से अवयव एक मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2i, तो 2 गुना तत्समक अवयव, एक 3 क्रॉस 3 का लिख देना, उससे गुना करने के बाद एक और आपको अवयव मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग a³ ज्ञात कर लिए, 6a² ज्ञात कर लिए, 7a ज्ञात कर लिए और 2i ज्ञात कर लिए। सब चीज़ ज्ञात कर लिए हो बाबू, तो LHS क्या है अपना, LHS है हमारा a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ये हमारा LHS है। इस LHS में a³ का मान यहाँ बैठा दीजिएगा जो आप यहाँ निकाले हो, माइनस 6a² का मान यहाँ बैठा दीजिएगा जो आप यहाँ निकाले हो, प्लस 7a का मान ये वाला है यहाँ बैठा देना, फिर 2i का मान यहाँ जो निकाले हो यहाँ पे बैठा देना। बैठाने के बाद जब इस सब को हल करोगे ना तो आप देखना आपको एक अवयव मिलेगा जो एक 0 0 0 0 ऐसा करता हुआ दिखाई देगा, 3 क्रॉस 3 का अवयव। और इसी को हम लोग बाबू बोलते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स, और इसका आंसर 0 लिखा हुआ वहाँ RHS में। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा बाबू, RHS निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप LHS बराबर बोल सकते हो, हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हो LHS बराबर RHS, और इस प्रकार से हम बोलेंगे कि हमारा चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। तो बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है बाबू, ध्यान से देखिएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। ये 16 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है इसीलिए क्योंकि इससे जस्ट पहले जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 15 बताया था कुछ इसी प्रकार का था। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आते हैं किस पे बाबू, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बात किसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसी टाइप का है लेकिन आसानी से बन जाएगा। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन बाबू, बोला गया है यदि, ठीक है, यदि a बराबर क्या दिया गया बाबू, तो यदि a बराबर दिया गया है आपके पास 3 - 2, ठीक है, 4 और -2, ये a बराबर दिया गया 3 - 2 4 और -2, तथा i बराबर क्या दिया गया है बाबू, तो i बराबर दिया गया आपके पास क्या है यहाँ, i बराबर दिया गया है 1 0, ठीक है, 0 और 1। ठीक है, ये आपके पास a और i दिया गया है। ठीक है, एवं और क्या बोला गया बाबू, तो बोला गया है एवं a² बराबर k गुना a, ठीक है, -2i, ठीक है, a² बराबर क्या है, k गुना a -2i हो तो, ठीक है, हो तो k ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करने बोला बाबू, k ज्ञात करने बोला। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके हल को समझने का कोशिश करिएगा बाबू, इसका हल क्या है। ठीक है, तो दिया गया क्या है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, दिया गया क्या है, तो दिया गया है a का मान जो कि है a बराबर 3 - 2 4 और -2। ठीक है, और क्या दिया गया है बाबू, तो दिया गया में a था और i था जो कि i एक तत्समक अवयव है 2 क्रॉस 2 का, तो 1 0 0 और 1। ठीक है,
और क्या दिया गया है बाबू, तो और दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i होता है। ये बोल दिया गया है पहले ही, अगर दिया गया है तो बोला गया है के का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये चीज़ पहले ही बोल दिया गया है कि दिया गया है, ठीक है ना। तो जब ये दिया गया है तो आपके पास ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ बैठाना है ए के मदद से ज्ञात करके। फिर के एक अदिश है और ए एक अवयव है, तो ए अवयव हमारे पास दिया, उसको यहाँ बैठा देंगे। आई हमारे पास दिया गया है तो 2 इंटू आई हम निकाल लेंगे। तो हम बस यहाँ पे समीकरण में बैठाने की कोशिश करेंगे जो चीज़ हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास जब ए दिया गया है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहीं पे मैं ज्ञात कर लेता हूँ ए स्क्वायर, दैट इज जिसको हम बोलेंगे ए गुना ए, ठीक है। तो ए गुना ए क्या होगा बच्चों, तो ए गुना हो जाएगा ए क्या 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। और दूसरा ए यही हो जाएगा 3 माइनस 2 4 और माइनस 2। जब ए से ए गुना होगा बाबू तो यहाँ हमारे पास जो एक अवयव आएगा वो अवयव क्या आएगा, ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 3 3 9 माइनस 2 इंटू 4 8, 9 माइनस 8 का मतलब बाबू 1, ठीक है। फिर 3 माइनस 2 या माइनस 6, ठीक है। और ये माइनस 6 प्लस 4, तो माइनस 6 प्लस 4 कितना हो गया बाबू, ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। उसी प्रकार से ये जब इससे गुना होगा तो 4 3 12 माइनस 8, तो ये कितना हो गया बाबू 12 माइनस 8 का मतलब 4। और जब ये इससे गुना होगा तो 4 2 जा माइनस 2 जा माइनस 8 और ये प्लस 4, तो ये कितना हो गया बाबू माइनस 8 प्लस 4 का मतलब माइनस 4। तो हमें ए स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ बैठा दीजिए, ए स्क्वायर का मान क्या आया है 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, ठीक है। ये बराबर क्या है बाबू के इंटू ए, तो के इंटू ए का मतलब ए यहाँ बैठा देंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 इंटू आई, आई क्या है बाबू, तो ये है 1 0 0 और 1, ठीक है। अब इस पूरे समीकरण को हल कीजिए तो ध्यान से देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे, ये हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक है, बराबर के एक अदिश है अवयव से गुना होगा तो प्रत्येक अवयव से गुना होगा, तो ये 3 के, ये माइनस 2 के, ये 4 के और ये माइनस 2 के होगा, ठीक है। और माइनस ये 2 जब गुना होगा इस अवयव से तो 2 0 0 और 2 हो गया, ठीक है। चलिए आप देख सकते हो नियम के अनुसार चले तो बॉडमास का रूल कहता है पहले जोड़ घटाव कर लो बाबू जो है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इधर साइड अवयव दिख ही रहा है, बीच में बराबरी का साइन दिख रहा है, मतलब जरूर अवयव की समानता लगेगा। तो इसीलिए पहले इन दोनों को हम घटा लेते हैं। तो 3k माइनस 2 क्या हो जाएगा बाबू, 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0 का मतलब माइनस 2k, 4k माइनस 0 का मतलब 4k और माइनस 2k माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2, ठीक है। ये बच्चों हम लोगों ने देखा कि घटाने के बाद ये अवयव मिला और ये अवयव बोला गया इस अवयव के बराबर है। तो अवयव की समानता के अनुसार हम ज्ञात करेंगे क्या कि यहाँ, ठीक है ना, दो अवयव एक समान है तो क्या होगा बाबू, संगत अवयव एक साथ बराबर होंगे। तो यहाँ 3k माइनस 2 जो है बाबू वो 1 के बराबर हो जाएगा। या आप बोल सकते हो कि जो माइनस 2k है बाबू वो माइनस 2 के बराबर होगा। या आप बोल सकते हो कि ये जो 4 है 4k के बराबर होगा। या आप बोल सकते हो कि जो आपका माइनस 4 है वो माइनस 2k माइनस 2 के बराबर होगा। चारों से मान निकाल करके देखेंगे, अगर चारों केस में k का मान एक समान आया तो वही हमारा k का मान होगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बाबू 3k बराबर 2 उधर जाएगा तो 3, तो k का मालूम यहाँ से कितना चला बाबू 3/3, मतलब k का मान यहाँ से पता चला 1, ठीक है। यहाँ भी देख लो माइनस 2 ये माइनस 2 कट गया तो k का वैल्यू यहाँ कितना मिला बाबू 1, ठीक है। ये 4 और 4 कट गया तो यहाँ से भी k का मान कितना दिख रहा है 1, ठीक है। और इस माइनस 2 को उधर लेकर के जाओगे तो माइनस 4 प्लस 2 बराबर माइनस 2k, दैट इज यहाँ बोल सकते हो ये माइनस 2 बराबर माइनस 2k आया। तो ये माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि k का वैल्यू कितना आएगा 1 आया। तो मतलब हर जगह से हम लोगों ने देखा बाबू कि k का मान हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि जिस k को हम लोग ढूंढ रहे थे उस k का मान कितना होगा 1 होगा। और यही k का मान हमारा 1 क्या है बाबू
आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो के का मान, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में ज्ञात करने के लिए हमसे बोला गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी तरह का दिक्कत इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने किस किस क्वेश्चन को देखा? हम लोगों ने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है ना, ये हम लोगों ने अभी तक 17 नंबर तक का क्वेश्चन डिस्कस किया। अब आपके पास कुल 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, जहाँ आपका 21 और 22 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। 18, 19, 20 में 18 जो क्वेश्चन दिया गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, थोड़ा सा टफ भी है, तो उसको मैं अच्छे से फ्रेशली समझाऊंगा अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रहा बात क्वेश्चन नंबर 19 और 20, तो ये वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग समीकरण बना करके हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 21 और 22 नंबर जो आपका क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 11 में हम लोग बात करेंगे 18, 19, 20, 21 और 22 नंबर क्वेश्चन का। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 नेक्स्ट अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बच्चों हम लोग जो हमारा अगला चीज़ है वो हम कुछ अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 3.3 का सवाल बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज को मैं इसीलिए अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से, इसीलिए इस एक्सरसाइज को मैं अच्छे से समझा करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और साथ साथ जो उदाहरण आपके बुक में दिए गए होते हैं उन उदाहरण को तो आप कभी भी मत छोड़ना, ज़रूर बनाना उदाहरण को। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई जितना हो सके उतना जोरदार तरीके से कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।